हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम लोग डॉक्टर मनीष रंजन के बुक का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज को कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोग आज देखते हैं स्थानीय राजवंशों का उदय, जो झारखंड के स्थानीय राजवंश थे। उस समय किन किन राजवंशों का झारखंड में अस्तित्व था। तो चलिए इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। स्थानीय राजवंशों का उदय। सवाल है, रक्सेल राजवंशों की स्थापना किस जिले में हुई थी। ऑप्शन है दोस्तों, ए रामगढ़, बी पलामू, सी हजारीबाग और डी गढ़वा। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, पलामू में रक्सेल राजवंशों की स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, क्योंझोर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन ए है छोटा नागपुर खास, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी सिंहभूम, ऑप्शन डी चतरा। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम। क्योंझोर राजवंश सिंहभूम से संबंधित थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राजवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास क्षेत्र में हुई थी। ऑप्शन ए राजवंश नागवंश, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी पंचेत, ऑप्शन डी काकजोल। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए नागवंश। छोटा नागपुर खास क्षेत्र में नागवंश की स्थापना हुई थी और यह सबसे लंबा समय तक झारखंड में राज करने वाला वंश था। चलिए अगला सवाल है, सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है रीता मुंडा, ऑप्शन बी सुतिया पाहन, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रीता मुंडा। रीता मुंडा के ही नेतृत्व में मुंडा राजवंश की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना रीता मुंडा के नेतृत्व में किया गया था और जो राज्य स्थापित किया गया था उसका जो प्रमुख था उसका नाम सुतिया पाहन था और जो राजवंश की स्थापना की गई थी उसका नाम था सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड उस राज्य का नाम सुतिया नागखंड था, जिसका जो प्रमुख बनाया गया था वह सुतिया पाहन था। और मुंडा राज की स्थापना रीसा मुंडा के नेतृत्व में, कहीं कहीं रीसा मुंडा या रीता मुंडा रहता है, रीता मुंडा के नेतृत्व में हुई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सुतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 7। सुतिया नागखंड राज्य था वो प्रशासन को चलाने के लिए 7 गढ़ों में उसका विभाजन किया गया था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था। आपको बताना है इसमें से सुतिया नागखंड का एक गढ़ कौन नहीं था। ऑप्शन ए है हजारीबाग, ऑप्शन बी पालूनगढ़, ऑप्शन सी मानगढ़, ऑप्शन डी पलामूगढ़। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पलामूगढ़। पलामूगढ़ सुतिया नागखंड का गढ़ नहीं था, पालूनगढ़ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ था। अब आपको बताना है इसमें से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ था। ऑप्शन ए सरगुज होगा, ये दोस्तों ये जौ होगा। सरगुजगढ़, सूरजगढ़, सोनारगढ़ और रामगढ़। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सुरगुजगढ़। सुरगुजगढ़ सुतिया नागखंड का एक गढ़ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
सूतिया पाहन ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभक्त किया था? सूतिया पाहन जो था उन्होंने अपने राज्य को 7 गढ़ों में विभक्त किया था और फिर 7 गढ़ों को उन्होंने कितने परगनों में विभक्त किया था ये बताना है। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी 22। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 21 गढ़ों में उन्होंने विभक्त किया था। 7 गढ़ों को 21 परगनों में सूतिया पाहन ने विभक्त किया था। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सूतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? ऑप्शन ए खुखरा, ऑप्शन बी बीरना, ऑप्शन सी लचरा और ऑप्शन डी बुधपुर। इसमें आपको बताना है कि सूतिया नागखंड का कौन सा एक है जो परगना नहीं था। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बुधपुर। खुखरा, बीरना और लचरा सूतिया नागखंड का एक परगना था, बुधपुर इसका परगना नहीं था। चलिए अब नागवंश से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। फनी मुकुटराय ने किस राजवंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए नागवंश, ऑप्शन बी चेरो वंश, ऑप्शन सी सिंह वंश और ऑप्शन डी पंचेत वंश। आपको बताना है फनी मुकुटराय ने किस राजवंश की स्थापना की थी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नागवंश। फनी मुकुटराय ने नागवंश की स्थापना की थी। नागवंश के यह प्रथम राजा थे फनी मुकुटराय। फनी मुकुटराय को आदि पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को बसाया था। यह प्रथम नागवंशी शासक थे फनी मुकुटराय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र पर नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था? आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन इनमें से कौन सा एक क्षेत्र था जहां पर नागवंशी शासक का अधिकार नहीं था। ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी गोला, ऑप्शन सी पलानी, ऑप्शन डी गढ़वा। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गढ़वा। गढ़वा जो था यह नागवंश का अधिकार क्षेत्र में नहीं था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नागवंश की स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन था? अब आपको बताना है जब नागवंश की स्थापना हुई थी उस समय भारत का गवर्नर कौन था। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड मिंटो और डी लॉर्ड रिपन। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। नागवंश की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो 87 नंबर सवाल है। नागवंशी शासक फनी मुकुटराय की राजधानी कहाँ थी? राजधानी से नागवंशी शासकों की राजधानी से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें बताना आपको फनी मुकुटराय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। ऑप्शन ए चांस, ऑप्शन बी सूतियाखंड, ऑप्शन सी सुतियांबे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा दोस्तों सुतियांबे, ऑप्शन नंबर सी। फनी मुकुटराय ने अपनी राजधानी को सुतियांबे में स्थापित की थी। इसके बाद चौथा शासक था प्रताप राय। इन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे से चूटिया ले गया थे। चूटिया स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है, यहीं पर उन्होंने अपनी राजधानी को बनाया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नागवंशी शासकों ने अपने राज्य को कितने वर्गों में विभक्त किया था? अब आपको बताना है जो नागवंशी शासक थे उन्होंने अपने राज्य को कितने वर्गों में विभाजित किया था। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 67, ऑप्शन सी
70, ऑप्शन डी 75। आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 67। नागवंशी शासकों ने अपने राजधानी को 67 वर्गों में विभक्त किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसने नाग वंशावली तैयार की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बेनीराम मेहता, ऑप्शन बी आर राम शास्त्री, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी फादर गॉसनर। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बेनीराम मेहता। बेनीराम मेहता ने नाग वंशावली तैयार की थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन नागवंशी शासक सुतियांबे से राजधानी बदलकर चूटिया ले गया था? अब आपको बताना है कि कौन सा नागवंशी शासक था जिन्होंने अपनी राजधानी को सुतियांबे से बदलकर चूटिया ले गया था। उम्मीद है इसका आंसर आप लोग को पता चल गया होगा, क्योंकि इसका जो है उत्तर है मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ऑप्शन ए प्रताप राय, ऑप्शन बी भीम राय, ऑप्शन सी गोपाल राय, ऑप्शन डी गंधर्व राय। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रताप राय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नागवंशी शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? अब आपको बताना है जो नागवंशी शासक है उन्होंने उपाधि धारण की थी वह कौन सी थी। ऑप्शन ए है कर्ण, ऑप्शन बी सूर्यवंशी, ऑप्शन सी महाराजाधिराज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भीमकर्ण। कर्ण वंश के कर्ण नागवंशी शासकों ने कर्ण की उपाधि धारण की थी। नागवंशी के जो शासक थे वो भीमकर्ण, यह प्रथम शासक थे जिन्होंने कर्ण की उपाधि धारण की थी। यह क्योझोर राजवंश से प्रभावित होकर अपनी उपाधि को इन्होंने कर्ण धारण किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तित की थी? अब बताना है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के डर से किन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था। कौन सा ऐसा नागवंशी शासक था जिन्होंने अपनी राजधानी को बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से परिवर्तित किया था? ऑप्शन ए है भीमकर्ण, ऑप्शन बी गंधर्व राय, ऑप्शन सी गोपाल राय, ऑप्शन डी मेदिनी राय। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भीमकर्ण। भीमकर्ण ही वह शासक था जिन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल रक्सेल राजवंशों से संबंधित है। तो देखते हैं सवाल, निम्न में से कौन सा वंश राजपूत वंश था? ऑप्शन ए रक्सेल, ऑप्शन बी चेरो, ऑप्शन सी मान वंश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रक्सेल वंश। रक्सेल वंश अपने को राजपूत वंश मानती थी। यह रोहतासगढ़ से होते हुए झारखंड में प्रवेश किया था। ये अपने आप को राजपूत मानते थे। रक्सेल वंश जो थे दोस्तों यह पलामू में अपनी राजधानी को स्थापित किए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सेल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हो गई थी? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 2। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 2। पलामू पहुंचने पर रक्सेल वंश 2 शाखाओं में विभाजित हो गई थी। एक
कुंडेलवा का राजवंश था। कुंडेलवा का वंश, एक कुंडेलवा शाखा थी और एक देवगन शाखा थी। यह 2 वर्गों में यह विभाजित हो गया था, 2 शाखाओं में रक्सेल वंश। चलिए अब ये हमारा अंतिम सवाल है, देखते हैं अंतिम सवाल को। कुंडेलवा में किस वंश का शासन था? ऑप्शन ए सिंह वंश, ऑप्शन बी चेरो वंश, ऑप्शन सी रक्सेल वंश, ऑप्शन डी मान वंश। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी रक्सेल वंश। कुंडेलवा में रक्सेल वंश का शासन था। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।